बाबा बलराम दास ने सही लिखा है। बाबा बलराम पूर्व के जब वह युद्ध चल रहा था तो एक सेना के सेनापति थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, उस समय लाइटें तो होती नहीं थी, क्या जलता था मालूम है? मसाल। तो राम जी कहते हैं कि वो मसाल लेकर के गए थे लक्ष्मण को देखने के लिए। राम जी के शब्द हैं। राम जी कहते हैं कि वो मसाल देख करके गए थे। कह दिया 10 काल वृद्ध नाम के सेनापति ये पूर्व में थे। जब मेरा रावण के साथ युद्ध हुआ तो ये रावण के सहयोग में आए जरूर थे, लेकिन ये विजय मेरी चाहते थे। तो मैंने इनको बोला था कि कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में अवतार लूंगा और उस समय मैं तुम्हें अपने खास मित्रों में से अपना मित्र बनाऊंगा। मैंने वायदा किया था। भगवान प्रभु श्री राम जी, देखो ये ऐसी बातें हैं जो सुनी नहीं है, जो सुनी नहीं है तो सुन लो। भगवान प्रभु श्री राम जी उन पंडितों को स्वप्न में कहते हैं, ये पूर्व का दशानन का सेनापति रहा, 10 काल वृद्ध नाम था, ये उधर खड़ा होकर के युद्ध जरूर कर रहा था, लेकिन ये विजय मेरी चाह रहा था, भीष्म पितामह की तरह। दुर्योधन के बगल में खड़े हैं, युधिष्ठिर की विजय चाहते। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो ये बंदा बहुत रोया और वह अपने हाथ में मसाल लेता हुआ देखता हुआ लक्ष्मण के पास तक आया। लक्ष्मण की छाती में कितना बड़ा घाव है ये मुझे भी नहीं पता था, ये इसको पता था। इसने लिखा कि गाड़ी के पहिया के बराबर घाव था, तो ये सत्य है, गाड़ी के पहिया के बराबर ही घाव था। भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा तुमने पढ़ने में गलती कर दी है। पहिया तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिसमें धुरी डाली जाती है वो उतना बड़ा थोड़ी होता है, उसका तो क्षेत्र कम होता है। धुरी जानते हैं? हाँ, जिसमें गाड़ी की धुरी डाली जाती है वो उतना बड़ा नहीं होता जितना कि बड़ा पहिया है। तुमने ठीक से बाबा बलराम की बात को पढ़ा नहीं है। उसने सही लिखा है, पहिया में धुरी डाली जाती है, उसका जितना हिस्सा होता है, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तब वैसा ही उसमें छेद हो गया था। सुबह होते ही सभी ब्राह्मण लोग बाबा बलराम दास के पास पहुंचे और अपनी गलती का एहसास किया। तब से लेकर के आज तक उड़ीसा में जगमोहन रामायण का बड़ा प्रचार हुआ।